ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 3 अप्रैल 26 की आज मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल बन, अनेकों को रास्ता बताओ। जो बच्चे दिन रात सेवा में लगे रहते हैं वही बहादुर हैं, है ना। दिन रात हमारे मनसा में, वाचा में, कर्मना में केवल सेवा 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 और याद, याद और सेवा, यही 2 चीज काम ही हम लोगों को दिया है बाबा, और कोई काम नहीं। चिंता करने का काम बाप का है ना, कोई भी चिंता नहीं करना, कैसे होगा नहीं होगा बाप समझे। तो रहम दिल बनना है, अनेकों को रास्ता बताना, क्योंकि अभी बहुत लोग तड़प रहे हैं, सही रास्ता नहीं मिल पाने के कारण तड़प रहे हैं, घुस जा रहे हैं उस रास्ते में, और फिर देख रहे हैं कि कोई रास्ता नहीं है, फिर उनको निकालने का रहम करना हम लोगों को। तो बाबा कहते हैं कि जो सेवा में लगे रहते वही बहादुर है। प्रश्न है, ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर निर्भर करता है? ऊंची तकदीर का आधार, मुख्य आधार किस पर निर्भर करता है? उत्तर है याद की यात्रा। पढ़े हुए कोर्स करा रहे हैं, हमको टाइम हैं। अच्छा, याद की यात्रा पर है ना। मुख्य आधार क्या? ऊंची तकदीर के लिए याद की यात्रा। जितना हम बाबा को याद करते हर पल, वो शक्ति, वो ज्ञान इमर्ज होता है कि बाबा ऐसे बोले हैं, बाबा ऐसे बोले हैं, वो इमर्ज होता है। तो जितना जो याद करता है उतनी ऊंची तकदीर बनाता है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करते हैं, कर्म तो छोड़ना नहीं है। बाप और बरसे को याद करते रहो तो तकदीर भी ऊंची बनती जाएगी, है ना। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि लौकिक और अलौकिक दोनों का भी प्रॉब्लम आ जाता है, और उसमें डिसीजन क्या लेते हैं, ये डिसीजन लेने पर डिपेंड नहीं करता है, हमारी भावना क्या रहती है ना, उस पर डिपेंड करता है। बाबा वो चीज़ देखता है कि हमारी भावना किस कारण से हम कर रहे हैं, है ना। इस चीज़ का देखेंगे, करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं ऊंची तकदीर कैसे मिलेगी? बाप और बरसे को हर वक्त याद करो तो डिसीजन लेना बहुत इजी हो जाता है। गीत बजाए, तकदीर जगा कर आई हूँ। तकदीर जगा कर आए हैं कि नहीं? 63 जन्म से जो भक्ति किए तो भक्ति का ही तो फल मिला कि भगवान मिल गया। अब यहाँ जो तकदीर जगा रहे हैं बाबा के श्रीमत पर चलकर, उसी से मेरा तकदीर वहां पर भी जग जाएगा, सत्युग त्रेता में भी, द्वापर कलयुग में भी। तो इसीलिए पहले से ही हम तकदीर जगा कर आए हैं। ओम शांति। बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपने साथ कर्मों के अनुसार तकदीर लाते हैं ना। जब करोड़पति घर में बच्चा जन्म लेता है, अच्छे घर परिवार में लेता है, तो बोलते हैं ना कि बच्चे का तकदीर कितना अच्छा, आते के साथ करोड़ों का मालिक बन गया। तो उसी तरह हम लोग भी बाबा का बनते ही बाप के खजाने के मालिक बन गए, लेकिन अभी जो पुरुषार्थ करेंगे उससे हमारा पूरा कल्प हम मालिक पने में रहेंगे। तो कोई साहूकार पास, कोई गरीब के पास जन्म लेता है ना बच्चा। अब बच्चा तो दोनों है, लेकिन कौन किसके पास जन्म ले रहा है, हम अभी से देखें कि हम किसके पास जन्म लेने वाले हैं। तो बाप भी समझते हैं कि वारिस आया है, जैसे जैसे दान पुण्य किया है उसके अनुसार जन्म मिलता है ना। जो जैसा दान पुण्य किया है वैसा ही, बाबा कहते हैं ना कि हमें कौन से बच्चे, कल अव्यक्त मुरली पढ़ रहे थे ना, उसमें बाबा बोला कि हम थोड़े में राजी नहीं होते हैं। बाबा थोड़े में राजी नहीं होता है, बाबा संपूर्ण समर्पण में राजी होता है कि हम संपूर्ण समर्पण है कि नहीं, उस पे राजी। क्योंकि सौदागर है ना, आप संपूर्ण देंगे तो बाबा भी कितना देगा? संपूर्ण देगा ना। तो इसीलिए बाबा कम में राजी नहीं होता है। तो बाबा कहता है जो जैसा दान पुण्य किया है उसके अनुसार उसको फल मिलता है, जन्म मिलता है। अब तुम मीठे मीठे बच्चों को कल्प बाद फिर से बाप आकर समझाया है, कल्प के बाद फिर से आकर बाबा समझा रहे हैं। बच्चे भी जानते हैं कि हम अपनी तकदीर लेकर आए हैं, है ना। अपनी तकदीर जो अगर भक्ति पूरा किया होगा तो उसका तुरंत तुरंत धारणा स्टार्ट हो जाएगा होना। वो सोच विचार नहीं करेगा कैसे करें क्या करें, वो करना शुरू कर देगा। जो जिसकी भक्ति थोड़ी कम है वो थोड़ा सा बोलेगा हाँ ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, ये सब करेंगे। तो स्वर्ग की बादशाही की तकदीर लेकर आए हो, है ना। स्वर्ग में तो जाने का एंट्री तो सबको मिल गया है, ये तो तकदीर हमारा भक्ति से ही जग कर आया है। जिन्होंने अच्छी तरह से जाना है और बाप को याद कर रहे हैं वो तकदीर जगा कर आए हैं।
याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है ना, जितना याद हमारा अच्छा हो रहा है। एक सन्यासी के पास एक व्यक्ति गया, तो जैसे कभी इधर बैठते हैं कभी इधर बैठते हैं ना, पैर में दर्द हो जाता है ना, तो बोला क्या हुआ? बोले पैर में दर्द हुआ। जरूर पैर से तुम बहुत विक्रम किए हो, इसीलिए पैर में दर्द हो रहा है ना। बोलो दर्द हो रहा तो हो रहा, हम सहन करेंगे लेकिन हम बैठेंगे। जैसे वो हठ योगी हैं तो उस ढंग का, लेकिन देखिए कितना बड़ा बात भी बोले हैं कि जरूर हम विक्रम किए इसलिए पैर बैठने नहीं दे रहा है। कभी मन भागता है तो मन बैठने नहीं दे रहा, क्यों? मन को अशांत किए हैं किसी का। तो ये सब समझना है कि जब हम योग में बैठते हैं तो कौन सी चीज़ हमें परेशान करती है ना। तो तकदीर का कनेक्शन है ना, याद से कनेक्शन जुट रहा है। तो जन्म लिया है तो बाप को याद भी होनी चाहिए। बाप की जितना याद करेंगे उतनी तकदीर ऊंची होगी। कितनी सहज बातें हैं, है ना, याद करने का। आप जब याद में बैठेंगे ना, ज्ञान सुनने में आपका मन बुद्धि उतना नहीं भागेगा। चलो ठीक है, बहुत एकाग्रता से सुन रहे, याद में बैठेंगे बैठने का मन नहीं करेगा। तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। तुम आए हो सुख धाम की तकदीर प्राप्त करने। तो अभी हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं, हर एक अपने को देख रहे हैं कि हम कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे मम्मा पापा और सर्विसिबल बच्चे पुरुषार्थ करते हैं तो उनको फॉलो करना चाहिए। किसको फॉलो करने के लिए बाबा बोला? मम्मा पापा और वैसे बच्चों को जो बहुत सेवा कर रहे हैं। जो सेवा नहीं कर रहे, बहुत ऐसा नल होगा ना तो बोलेगा कि मेरे नल से पानी पियो, ऐसा है ना। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मेरे ही से जुड़ो, मेरे से करो। एक नल छूटा दूसरे नल से हम पानी पिएंगे। मेन पानी कहाँ से आ रहा है? टंकी से आ रहा है, नदी से आ रहा है ना। तो हम बाबा को याद करें और कोई भी नल यूज करें, लेकिन ये देखना है कि नल से पानी सही रीति आना चाहिए, है ना। कोई नल से गंदा पानी आ रहा है, कोई नल से धीरे धीरे पानी आ रहा है, हमको जल्दी चाहिए। तो ये सब समझना है। तो बाबा इसीलिए कहता है मम्मा बाबा सबसे पावरफुल नल है। उसके बाद बहुत ऐसे भाई बहन हैं जो हर तरह से, केवल सेवा नहीं, चारों सब्जेक्ट को लेकर चलने वाले का फॉलो करना। ज्ञान योग धारणा सेवा, जो चारों सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं उसको फॉलो करने की बात है। तो सबको बाप का परिचय देना चाहिए। बाप का परिचय दिया, रचना के आदि मध्य अंत भी आ गया उसमें। ऋषि मुनि आदि भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज नहीं दे सकते हैं, ऋषि मुनि भी नहीं दे सकते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र स्मृति में रहता है। दुनिया में कोई भी बाप और वर्षे को नहीं जानता। कोई जाना भगवान और कि मेरा पिता है वो नहीं जाना, नहीं, ठीक है। और वर्षे को नहीं जानते। तुम बच्चे अब बाप को और अपनी तकदीर को जान गए कि क्या तकदीर हमें मिलने जा रहा है। जिसको पहले से ही पता होगा कि मुझे इतना बड़ा तकदीर मिल रहा है, वो क्यों ना करे पुरुषार्थ। लेकिन क्यों नहीं कर पाता? देखिए बच्चों का भी दोष नहीं, उसके ऊपर पापों का बोझ है जो करने नहीं दे रहा है। सब कुछ है, मेरा तन भी ठीक है, मन भी ठीक है, धन भी ठीक है, परिवार भी ठीक, हम कर नहीं पा रहे हैं, पाप का बोझा है ये। तो अब बाप को याद करो और विक्रम विनाश करो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है, पर घर बार भी संभालना है। कोई निर्बंधन है तो वह अच्छी सेवा कर सकते हैं। बाबा आज उदाहरण दिया है खास कि बाल बच्चे कोई को नहीं है तो उनको सेवा करने का बहुत अच्छा चांस है ना। ये बाबा दिया है चांस कि देखिए ऐसे लोग लौकिकता में बोलेंगे इसका बच्चा नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, लेकिन बाबा कहता ऊंची तकदीर वाले हैं जो बंधन मुक्त हैं तो बहुत अच्छा सेवा का चांस ले सकते हैं। स्त्री को पति व बच्चों का बंधन होता है ना, अगर बच्चे नहीं तो बंधन मुक्त ठहरे। वह जैसे वानप्रस्थी है ना, वाणी से परे वो जा सकते हैं। जो बाल बच्चे वाले हैं तो थोड़ा सा तो बंधन आ ही जाएगा। तो फिर मुक्ति धाम जाने के लिए संग चाहिए ना, मुक्ति धाम जाने के लिए संग चाहिए। भक्ति मार्ग में तो संग मिलता है साधुओं आदि का, निवृत्ति मार्ग वालों का मिलता है संग। तो वह निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग वालों का वर्षा दिला ना सके, है ना। जो सन्यासी है वो कैसे बताएगा कि हमको घर गृहस्थ में कैसे रहना है, वो तो नहीं बताएगा ना। लेकिन यहाँ तो बाबा घर प्रवृत्ति मार्ग का निर्माण कर रहे हैं। तो वह निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग वालों का वर्षा दिला ना सके, है ना। हमें साधु सन्यासी बनना है कि लक्ष्मी नारायण बनना है? लक्ष्मी नारायण बनना है तो हमें दोनों तरफ का तोड़ निभाते हुए चलना है, तभी ना बाबा, तभी तो राजा बनाएगा ना बाबा।
राजनीतिक और धार्मिक दोनों सत्ता बोलते हैं बैलेंस करना, वहाँ भी तो लौकिक परिवार होगा, राजनीतिक सत्ता भी होगा, हमें दोनों का बैलेंस। लेकिन सिर्फ भावना का खेल होता है यहाँ। आप कर्तव्य पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मोह में जकड़े हुए हैं या कोई लोभ लालच या कुछ इंजॉय के लिए कर रहे हैं तो आपका विक्रम बन जाएगा। लेकिन अगर आपकी भावना ये है कि बस बाबा हमको फर्ज अदाई करना है, तो आपका विक्रम नहीं बनेगा बल्कि और प्राप्ति हो जाएगा। तो तुम बच्चे ही दिला सकते हो वर्षा, है ना। जो बच्चे अच्छे से हम लोग कर रहे हैं तो तभी ना दूसरों को बता सकेंगे कि आप भी ऐसे कीजिए। अभी हमारे पास भी एक प्रॉब्लम आया, अब चुनना पड़ता है कि लौकिक को करे कि अलौकिक करो, तो दोनों कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन रहता है हमारे पास करने का भावना होना चाहिए। तो तुमको बाप ने रास्ता बताया, भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी 84 जन्मों की बैठ समझाओ। भारतवासी 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं है। अच्छा, एक भारतवासी केवल 84, एक केवल श्री कृष्ण 84 जन्म लिए, अकेले क्या किए वो, है ना, पूरी राजधानी आई होगी ना। तो एक की बात नहीं है। सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी सो शूद्रवंशी बनते हैं, घराने में आते हैं। नंबरवार तो है ना, तो भारत का पहला प्रिंस है श्री कृष्ण, जिसको झूले में झुलाते हैं। दूसरे नंबर को झूले में झुलाते हैं, राम सीता को झुलाते हैं नहीं, कि ये श्री कृष्ण को ही झुलाते, झूला दिखाते हैं। क्योंकि कला कम हो गई, जो पहला नंबर है पूजा उनकी होती है। मनुष्य समझते ही नहीं कि श्री कृष्ण एक है, वह दो तीन है, नहीं समझते श्री कृष्ण एक है या दो तीन है। श्री कृष्ण की डिनाइस्टी चलती है पूरी, मतलब कृष्ण के नाम पर ही पूरा, मतलब जो बोलते हैं ना हर बालक कृष्ण कन्हैया जैसा, तो उस युग में सब कृष्ण है और सब राधा है, सब लक्ष्मी नारायण जोड़ी है ना, वो नाम से चलता है। तो यह किसको भी पता नहीं है। पूजा सिर्फ नंबर 1 की होती है ना, पूजा हो रही है जो नंबर 1 बना, लेकिन उसी के नाम से डिनाइस्टी चलती है। तो मार्क्स तो नंबर वार ही मिलते हैं ना, सबको नंबर कितना मिलता है, नंबर वार, थोड़ा 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 कम हो जाता है। तो पुरुषार्थ करना चाहिए, क्यों ना हम पहले नंबर में आए, मम्मा बाबा को फॉलो करें, उनकी राजधानी ले लेवे, है ना। जो अच्छी सेवा करेंगे वो अच्छे महाराजा घर में जन्म लेंगे, है ना। तो बाबा तो दे रहा है चांस कि जो जितना अच्छे से करेंगे उतना महाराजा घर में जन्म मिलेगा। वहाँ तो महाराजा महारानी है, उस समय कोई राजा रानी का टाइटल नहीं होगा, वहाँ पर कोई राजा रानी का टाइटल नहीं, वहाँ महाराजा महारानी का ही टाइटल होगा। तो वह बाद में शुरू होता है। द्वापर में जब पतित बनते हैं तो उसमें भी बड़ी प्रॉपर्टी वाले को महाराजा कहा जाता है ना, और छोटे वाले को राजा रानी का पद दिया जाता है। राजा का लकब मतलब पावर कम हो जाता है उसका प्राप्ति। फिर जब भक्ति मार्ग होता है तो गरीब साहूकार में फर्क रहता है, मतलब कैसे चेंज हो रहा है ना, है ना। केवल जैसे जैसे युग नीचे आ रहा है वैसे वैसे चेंज हो रहा है। अब तुम बच्चे ही शिव बाबा को याद करते हो और उनसे वर्षा ले रहे हो, और सत्संगों में मनुष्य बैठकर कथा सुनाते रहते हैं। मनुष्य मनुष्य को भक्ति सिखलाते हैं, वे ज्ञान देकर सदगति नहीं कर सकते हैं, है ना। सदगति केवल एक शिव बाबा का ही ज्ञान करता में। तो वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। सदगति से तो ज्ञान से होती है ना, सदगति हम अच्छे रास्तों में कब चलेंगे, जब हमें सच्चा ज्ञान मिलेगा, प्राप्ति लक्ष्य सब कुछ हमें सामने नजर आएगा। तो पुनर्जन्म भी मानते हैं सभी लोग, बीच में कोई भी वापस नहीं जा सकता, है ना। ये एक बार जो सत्युग में उतर गया, पहले जन्म में उतर गया, उसके बाद वो पूरा चक्र रिपीट करेगा, तब जाके फिर बाबा आएगा ले जाएगा। ये नहीं कि वो आए और चले गए, ऐसा नहीं है। तो अंत में ही बाप आकर सबको ले जाते हैं। इतनी सब आत्माएं कहाँ जाकर ठहरेंगी। सब धर्म वालों का अपना अपना सेक्शन बना हुआ है, परम धाम में भी सब धर्मों का अपना अपना सेक्शन बना हुआ है। तो यह समझना है, ये सब यह किसी को भी पता नहीं कि आत्माओं का झाड़ होता है ऊपर में, और वो आत्माएं धीरे धीरे नीचे उतरती हैं तो जनसंख्या वृद्धि को पाती है। तो तुम बच्चों को बुद्धि में सारा झाड़ आ जाना चाहिए। आत्माओं का झाड़ भी है, जीव आत्माओं का भी झाड़ है ना। आत्माओं का झाड़ ऊपर में और जीव आत्माओं का झाड़ कहाँ है, धरती पर। तो बच्चे जानते हैं कि हम ये पुराना शरीर छोड़कर घर जा रहे हैं। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, ये बार बार अपने अंदर प्रैक्टिस करनी है। तो बाबा कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ,
ये पहले निश्चय करना चाहिए। जीते जी मरना है यहाँ। मरने से लोगों को डर लगता है ना, तो बाबा कहते जीते जी यहाँ मरना। जीते जी क्या सोचना, मैं आत्मा समझना ही मरना हुआ, मैं शरीर नहीं हूँ। आज जब अगर शरीर में फंस रहे हैं तो आप अधमरे हैं, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो आप मुए तो मर गई दुनिया, है ना। तो मित्र संबंधी आदि सबको छोड़ दिया, मित्र संबंधी आदि सबको छोड़ दिया। तो पहले पूरी शिक्षा लेकर मर्तबे के अधिकारी बन फिर जाना है घर, है ना। पहले यहाँ पर क्या करना है, ज्ञान को पूरा लेना है और ज्ञान के अनुसार धारणा सेवा सब कर लेना है। पूरी तरह से हमें प्राप्ति स्वरूप बन जाना है, तब जाके शरीर छोड़ना है। तो बाप को याद करना तो बहुत सहज है। भल कोई बीमार भी हो, उनको भी कहते रहना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो, विक्रम विनाश होंगे। जो पक्के योगी है उनके लिए जल्दी मरना भी अच्छा नहीं है ना। जो मतलब बहुत अच्छे से योगी है, तपस्वी है, और अचानक शरीर छोड़ दे तो वो भी बाबा कहता अच्छा नहीं है, क्योंकि अच्छा योग चल रहा था, उसका विक्रम विनाश हो रहा था, प्राप्ति हो रहा था। और शरीर छोड़ देंगे तो दूसरे जन्म में पहले बच्चे के रूप में जन्म लेंगे, फिर बड़े होंगे तब ना कुछ करेंगे। तो बाबा कहता अच्छा नहीं है, क्योंकि वह योग में रहकर रूहानी सेवा करते हैं ना। मर जाएंगे तो सेवा नहीं कर पाएंगे, फिर जमा नहीं हो पाएगा। तो सेवा करने से अपना ऊंचा पद बनाते रहेंगे और भाई बहनों की भी सेवा होगी, वह भी बाप से वर्षा पालेंगे। हम आपस में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, विक्रम विनाश हो जाएंगे। आगे भी ऐसा कहा था, किसी को भी समझा सकते हो, है ना। बाबा को याद करो और वर्षे को याद करो और ज्ञान योग धारणा सेवा में आगे बढ़ो। बहन जी अथवा भाई जी, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान हो गई है, ऐसे करके बाबा समझाने बोल रहा है। बहन जी और भाई जी, आपकी आत्मा तमो प्रधान हो गई है। जो सतो प्रधान थी अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया में चलना है ना सबको। सतो प्रधान, सतो मतलब आत्मा, प्रधान मतलब आत्मा की संपूर्ण अवस्था। तो सतो प्रधानता में जाकर हमें वर्षा का अधिकार लेना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है तो याद की यात्रा करनी है, बहुत याद करना, हर पल याद करना है। याद का पूरा चार्ट रखना चाहिए। याद है ना, जैसे कोई भी बात में अगर आप चिंतन करेंगे तो बाप की याद रहेगा तो सही डिसीजन ले पाएंगे। तो ज्ञान का चार्ट नहीं रखना है, नहीं रख सकेंगे। ज्ञान बहुत विस्तार है, बहुत विस्तार, लेकिन याद का चार्ट आप रख सकते हैं। क्योंकि अभी अभी बाबा को याद करें और अभी मन बुद्धि भाग गया तो आप समझ सकते हैं कि हम कितना देर याद किए। तो बाप तो ज्ञान देते ही रहते हैं। जांच रखनी कि हमारे ऊपर जो विकर्मों का बोझा है वह कैसे उतरे, इसीलिए याद का चार्ट रखना है। हमने कितना घंटा याद किया, मूल वतन को भी याद करते हैं तो फिर नई दुनिया को भी याद करना है ना। केवल मूल वतन को ही नहीं, हमें तो अपने बैकुंठ को याद भी करना है, क्योंकि वहां जाना है ना हमें। वहां क्या काम करना है, कैसे काम करना, काम करवा रहे हैं कि नहीं सभी। बैकुंठ का काम कौन कौन करवा रहा है, सब कोई बताइए तो, कोई एक बोलिए। बैकुंठ में क्या क्या काम करवा रहे हैं, मतलब मकान जब बनाते हैं तो जाकर देखना होता है कि नहीं, काम ठीक हो रहा है कि नहीं। तो बैकुंठ में जाकर कौन कौन काम करवा रहा है, कोई नहीं करवा रहा है। कैसे करवा रहे हैं, किसी को ज्ञान दे रहे हैं, चाहे किसी को सेवा। बैकुंठ का काम अपने लिए होता है ना, सिर्फ अपने लिए। जैसे कर तो जमा हो रहा है तो फिर नहीं, वो सेवा अलग चीज है। यहाँ पर धारणा से होता है कि हम, मेरी स्थिति क्या है, मेरी है, हम बच्चे, हाँ जैसे जैसे बॉडी स्ट्रक्चर जैसे जैसे, हाँ जैसे आँख से अच्छा देख रहे हैं हाँ, तो आँख तैयार हो रहा है, तो आँख तैयार हो रहा, हाँ, कि जैसे आँखों से हम आत्मा को देख रहे हैं, गुणों को देख रहे हैं, तो मेरा आँख तैयार हो रहा है। जैसे अगर हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं और जो भी चीज़ है मेरे पास उसमें संतुष्ट है, तो मेरा सब कुछ तैयार हो रहा है, वहाँ प्रकृति तैयार हो रही है। तो तैयारी करवा रहे हैं अपना अपना बैकुंठ में, महल आदि सब चीज़। पुष्पक विमान क्या है कि यहाँ से उड़कर कहीं भी जाकर सकाश दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं मन बुद्धि से, तो मेरा पुष्पक विमान अच्छे से तैयार हो रहा है ना। तो ये सब चेक करना है अपने आप को, याद भी और बैकुंठ का तैयारी भी दोनों करना है। तो उथल पुथल तो होनी है, होगी तब तो पता चलेगा आपकी स्थिति क्या है।
उसकी भी तैयारी हो रही है ना। एक तरफ उथल पुथल होगा, आप कितना डिटैच हुए हैं उस समय वो दिखेगा। तो बॉम्ब्स आदि भी बनते जाएंगे। एक तरफ कहते हैं कि हम ऐसे ऐसे मौत के लिए सामान बना रहे हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि मौत सामान मत बनाओ। बॉम्ब्स बना रहे हैं फिर बोलते नहीं बनाओ, तो बना तो रहे ना। तो समुद्र के नीचे भी मारने का सामान रखा जा रहा है, समुद्र के नीचे से भी बम फूटेगा, हर तरह से सब कुछ विनाश होगा। ऊपर आकर बॉम्ब छोड़कर फिर समुद्र में चले जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं, तो यह अपने ही विनाश के लिए कर रहे हैं। मौत सामने खड़ा है सबका। इतने बड़े बड़े महल जो बना रहे हैं, तुम जानते हो सब मिट्टी में मिल जाएगा। जो भी बना रहे हैं सब मिट्टी में मिल जाएगा। तब बच्चे पूछते हैं कि सेंटर इतना बड़ा बड़ा क्यों बन रहा है। देखिए, अगर बहनें वहां रह रही हैं सेंटर में, तो सेंटर बड़ा केवल सेवा अर्थ अगर बन रहा है तो वो प्राप्ति स्वरूप है कि यहाँ भी वो प्राप्ति स्वरूप है, वहाँ भी प्राप्ति स्वरूप है। लेकिन अगर सेंटर बन रहा है बहुत बड़ा बड़ा, और अगर हम उसमें उस सुख में तृप्त होकर उसी में रम जा रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे, तो फिर वो माइनस में जाएगा। सब कुछ यहीं से तय हो रहा है, तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। किनकी दबी रहेगी धूल में, क्या है पूरा बताइए तो। कि राजा खाए, किसकी राजा खाए, किसी की चोर ले जाए। हाँ, और सफल उसी का हो जो धनी के कार्य में लगाए। हाँ, सेवा अर्थ लगाए। तो दबी रहेगी धूल में, यानी कि भूकंप आएगा तो दब जाएगा ना, बाढ़ आएगा तो खत्म हो जाएगा ना, और राजा लूट कर ले जाएगा। जैसे युद्ध लगेगा ना, तो बैंक बैलेंस जो भी है सब सरकार ले लेगी, क्योंकि उसको जरूरत है। तो आप अभी से जो बैंक में रख रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा उस समय। तो लड़ाई जरूर लगेगी ना, और लड़ाई होगी जरूर। तो कोशिश करके पॉकेट सबके खाली करेंगे। इस तरह से कोई कुछ भी लेकर नहीं जाएगा, यहाँ सब खाली करा के जाएगा। चोर भी कितने घुस पड़ते हैं लड़ाई पर। देखते ना, अगर कोई बस एक्सीडेंट हो जाता है तो लूटने वाले पहले आते हैं, बचाने वाले नहीं आएंगे। जब तक बेहोश तब तक लेके चल जाओ, तो चोर आते हैं ना, यहाँ भी आएंगे। तो लड़ाई पर कितना खर्चा करते, ये सब मिट्टी में मिल जाना है। मकान आदि सब गिरेंगे। बॉम्ब आदि गिरने से सृष्टि के 3 भाग खलास हो जाएंगे। क्लियर कर रहा बाबा कि एक भाग फिर भी रहेगा, 3 भाग खलास हो जाएगा, तो बाकी एक भाग बच जाता है। भारत एक हिस्से में ही रहेगा, बाकी सब याद बाद में आए हुए हैं। अभी भारत खंड का ही भाग बचेगा। तो मौत तो सबका होना है, क्यों ना हम बाप से पूरा वर्षा ले भी। इसीलिए बाप कहते लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है ना। लौकिक संबंधियों, बाबा क्लियर जवाब देता है ना कि कैसे तोड़ निभाना है, लेकिन इसका भी क्लियर करेंगे अभी, ठीक है, कैसे तोड़ निभाना है। अपनी ही परिस्थितियों से हम सबको अनुभव से बताते हैं, ये नहीं कि हम किसी और के अनुभव से बताएं। कैसे तोड़ निभाना वो भी बताया जाएगा। बाकी बंधन नहीं रखना है, बंधन में बंध कर नहीं रखना है। तो बाबा राय देंगे, क्यों नहीं सेवा पे लग जाते हो, स्वतंत्र है तो बहुतों का भला कर सकते हो। अच्छा, कहाँ बाहर ना जाएं तो अपने मित्र संबंधियों पर भी रहम करना चाहिए, है ना। घर में परिवार में झगड़ा झंझट हो रहा है, नहीं अच्छे से चल पा रहे, आप वहाँ पर योग तपस्या को बढ़ा दीजिए, योग तपस्या पूरा कीजिए कि उन लोग भी अच्छे से समझ में आ जाए उनको। तो आगे कहते थे ना, बाबा रहम करो। अब बाबा कहते हैं अपने ऊपर खुद रहम करो और सब पर रहम करो। तो अब तुमको रास्ता मिला है तो औरों को भी रहम करना चाहिए, है ना, खुद भी और औरों को भी करवाना है। तो जैसे बाप रहम करता है, बाप कहते बच्चे मुझे याद करो विक्रम विनाश होंगे। सन्यासी लोग हठ योग आदि को कितना मेहनत करते हैं ना, हठ योग में, वहाँ तो कुछ भी प्राप्ति नहीं है, सन्यासियों को कोई प्राप्ति नहीं। यहाँ पर तो हम लोग को बहुत सहज है कि घर गृहस्थ का सब कुछ करना है और फिर भी हम ऊंचा पद पा सकते हैं। तो सिर्फ याद करो पाप भस्म हो जाएंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ याद की यात्रा की बात है। उठो बैठो कर्मेंद्रियों से भल कर्म भी करो, सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाओ। सच्चा सच्चा आशिक बनना है किसका, कौन है हमारा शिव बाबा, मासूक है ना। तो उस मासूक का आशिक बनना है। खुद कहते हैं हे आशिकों, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तो बहुत याद किया, हम ये करेंगे बाबा, हम वो करेंगे, कितना करते थे। भगवान मिल जाएगा ना तो हम ऐसे करेंगे, अब क्या है। तो लेकिन अब मुझ मासूक को याद करो, तुम्हारे पाप भस्म होंगे। मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारे पाप
भस्म हो जाएंगे। कोई कोई बात शास्त्रों में आ गई है, लिखी हुई है। भगवान द्वारा गीता सुनने से तुम जीवन मुक्त पाते हो। जीवन मुक्त माना, एक माता से पूछे मुक्ति, जीवन मुक्ति क्या होता है? तो बोली कि मुक्ति माना परम धाम पहुंच जाना। अच्छा, आप जाना चाहते हैं बिना कुछ किए दिए परम धाम? आजीवन मुक्ति का मतलब वैकुंठ पहुंच जाना। बिना किए वैकुंठ कैसे आप पहुंच जाएंगे? तो जीवन मुक्त यहीं पर रहना है, मुक्ति में यहीं रहना है ना। यहाँ पर हासिल कर लेंगे तब जाके वो वहाँ प्रारब्ध मिलेगा। तो यहाँ जीवन मुक्त मतलब जीवन में रहते, सब संबंधों के बीच रहते, सभी साधनों के बीच रहते, धन संपत्ति के बीच रहते, घर द्वार सब कुछ है मेरे पास, लेकिन किसी में कोई आसक्ति नहीं, सब बाबा का, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा तेरा तेरा। तो मनुष्य द्वारा गीता सुनने से जीवन बंध में आ गए हूँ, सीढ़ी उतरते आए हूँ। हर एक बात में विचार सागर मंथन करना है, अपनी बुद्धि चलानी है। यह बुद्धि की यात्रा जिससे विक्रम विनाश होंगे। वेद शास्त्र यज्ञ तप आदि करने से पाप नाश नहीं होंगे, है ना, पाप नाश नहीं होंगे। वो उदाहरण है ना कि अगर नदी पार करना है, आप इधर पूजा पाठ कर ले तो नदी पार नहीं कर सकते हैं। नदी पार करने के लिए आपको तैरना पड़ेगा, नाव का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन पार करना पड़ेगा। उड़ के बाबा पार नहीं करवा देगा। तो नीचे ही गिरते आए भक्ति से, है ना। भक्ति से क्या हुआ कि और नीचे गिरते आए, मतलब भगवान आके हमको हाथ पकड़ के उड़ा के ले जाएगा। वहीं मर के खत्म हो जाते, लो आत्मा परमात्मा है तो आत्मा को उड़ा के ले जाएगा। तो अभी तुमको ऊपर जाना है तो ऊपर जाना है, लेकिन अपनी स्थिति को ऊपर बनाना है। सिर्फ सीढ़ी से कोई समझ नहीं सकेंगी, तो जब तक उस पर कोई समझाए नहीं, है ना। जब तक कोई नहीं समझाएगा तो समझ में आता है सीढ़ी का। तो जैसे छोटे बच्चे को चित्र दिखाकर समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। यह हाथी है, ये कुत्ता है, तो जब हाथी देखेंगे तो चित्र याद आ जाएगा, ये हम देखे थे चित्र में, यह हाथी है ना। तो ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि में आ गया। चित्र में हमेशा छोटी चीज दिखाई जाती है। तुम जानते हो वैकुंठ तो बहुत बड़ा होगा ना, इतना छोटा होगा, वैकुंठ बहुत बड़ा होगा। तो बड़ी राजधानी होगी, वहाँ हीरे जवाहरातों के महल होंगे। फिर वहाँ पर फिर प्रायः लोप हो जाता है। कब? जैसे ही विकार आने लगेगा तो सतयुग त्रेता में जो स्वर्ग वाला सीन होगा सब लोप हो जाएगा, शरीर तक लोप हो जाएगा। शरीर तक लोप हो जाएगा मतलब वो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना शरीर का, तो सतयुग से त्रेता का शरीर का ढांचा अलग होगा, सब कुछ कर्मेंद्रिय अलग होगी, और द्वापर में आने के बाद चेंज हो जाएगा, सब चीजें गायब हो जाती है। नहीं तो यह भारत गरीब कैसे बना? साहूकार से गरीब, गरीब से साहूकार बनना है, यह ड्रामा बना बनाया है, इसीलिए सीढ़ी पे समझाया जाता है। नई नई आती है तो उनको समझाने से प्रैक्टिस होगी, मुख खुल जाएगा, है ना। बाबा कहते हैं ना, नए नए को भी समझाना है तो मुख खुलता चला जाएगा। सर्विस लायक बच्चों को बनाया जाता है। कई सेंटर्स पर तो बहुत बच्चे अशांति फैलाते रहते हैं, है ना। सेंटर पर भी अशांति फैलता रहता है। बुद्धि योग बाहर भटकता है तो नुकसान कर देते हैं, वायुमंडल खराब कर देते हैं, नंबरवार तो है ना। फिर बाप कहेगा तुम पढ़े नहीं हो, है ना। अगर अशांति फैलाने वाले बच्चे हैं तो बाबा क्या बोलेगा, तुम ज्ञान को पढ़े ही नहीं हो, इसीलिए अशांति फैला रहे हो। तो यह हाल है, देखो अपना क्या हाल करते हो। अशांति फैलाने से मतलब ज्ञान आपके अंदर नहीं है। तो अपने आप को देखो क्या हाल है। दिन प्रतिदिन जास्ती साक्षात्कार होते रहेंगे, पाप करने वालों को सजाएं भी मिलती जाएंगी। फिर कहेंगे नायक हमने पाप कर लिया, फिर उसको रियलाइज होगा हम गलत किए, हमको नहीं करना चाहिए था। तो बाप को सुनाकर प्रायश्चित करने से कुछ कम हो सकता है, लेकिन पूरा कम नहीं होगा। अगर आप गलत कर दिए तो पूरा कम नहीं होगा। तो नहीं तो बुद्धि वृद्धि होती जाएगी, लेकिन बाप को बताने से वो रुक जाएगा, और जितना है उसमें थोड़ा कटित भी हो जाएगा। यही है प्राप्ति। तो ऐसा होता रहता है, खुद भी महसूस करेंगे। अगर छुपाएंगे तो बढ़ता जाएगा, परंतु कहते क्या करें, हमारी आदत ही ऐसी है। मतलब हम बोल ही देते हैं, हम गुस्सा कर ही देते हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। कोई बोलता है ना तो हम उसको जवाब दे ही देते हैं। ये सब क्या है, हमारी कमजोरियां हैं, मिटती नहीं। इससे तो घर में जाकर रहें, जाओ। अगर आप अच्छा से ज्ञान में नहीं चल रहे तो जाओ घर में रहो। ये ज्ञान सुनने से बदनामी ना होगा कि देखो ज्ञान सुनते हैं लेकिन अच्छे से चल नहीं रहे हैं। कोई तो अच्छी सेवा करते, कोई डिसर्विस भी करती है। हमारी सेना में कौन कौन बहादुर है, यह बाप नाम बताते हैं।
बाकी पर लड़ाई आदि की यहाँ कोई बात नहीं होनी चाहिए। यह बेहद की बातें हैं। अच्छे बच्चे होंगे तो बाप जरूर महिमा भी करेंगे। बच्चों को बहुत रहमदिल कल्याणकारी बनना सभी के लिए, है ना। कोई गलत कर रहा है तो वो वशीभूत है विकारों के, इसलिए गलत कर रहा है, इसलिए रहमदिल बनना है और कल्याणकारी बनना है। अंधों की लाठी बनना है, सबको रास्ता बताना है। बाप को याद करो, विक्रम विनाश हो जाएंगे। पाप आत्मा और पुण्य आत्मा कहते हो ना, तो क्या बनना चाहिए? पुण्य आत्मा बनना है। तो ऐसे थोड़ी कि अंदर में परमात्मा बैठा है, वो आत्मा कोई परमात्मा नहीं बन जाती है, पुण्य आत्मा बनती है। कभी सुने हैं कि पुण्य परमात्मा बन गई, है ना, दानी परमात्मा है, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो यह सब रॉन्ग है। परमात्मा पर थोड़ी पाप लगता है उनको, उसका तो ड्रामा में पाठ है सेवा करने का। मनुष्य ही परमात्मा पाप आत्मा और पुण्य आत्मा बनती है, मनुष्य बनते हैं। जो सत्व प्रधान थे वही तमो प्रधान बन जाते हैं। उनके तन में बाबा बैठकर सत्व प्रधान बनाते हैं, तो उनकी मत पर चलना चाहिए, है ना, शिव बाबा की मत पर चलना है। अभी बाप से तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाया जाता है। अभी तुम जानते हो कि राजधानी कैसे स्थापन हो रही है। बाप ही ब्रह्मा तन में आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को राजयोग सिखाकर देवी देवता बनाते हैं। फिर पुनर्जन्म लेकर सीढ़ी उतरते, जब सतयुग में आएंगे तब पुनर्जन्म स्टार्ट हो जाएगा। अब फिर से सब रिपीट करना है। तो फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं, योग बल से करा रहे हैं। कभी बोले कि बाहुबल से करना है, तो बाहुबल आपका केवल हाथ से मारना नहीं होता है। आप अगर मुख से भी ज्यादा बोल रहे हैं तो वो भी बाहुबल में आ गया। तो बाबा कहते हैं योग बल से तुम 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाकी लड़ाई आदि की कोई भी बात यहाँ नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, जाएंगे शिव बाबा के साथ परम धाम, आएंगे बैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, बंधन मुक्त बनकर बाप की सेवा में लग जाना है, तभी तकदीर ऊंची बनेगी। रहमदिल बनकर अनेकों को रास्ता बताना है और अंधों के लिए लाठी भी बनना है। इस शरीर से ममत्व निकाल जीते जी मरना है, क्योंकि अब घर वापस जाना है। बीमारी में भी एक बाप की याद रहे, विक्रम विनाश होते रहेंगे, है ना। बीमारी भी हो गया तो बाप को याद छोड़ना नहीं है। वरदान एक कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि बनो, है ना। आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करना है ना। हमें किसी आत्मा से घृणा नहीं है, लेकिन अगर वो अपाहिज बोलते हैं ना, जो नहीं कुछ करता है, तो बाबा कहते कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करना ही निश्चय बुद्धि है। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, तो कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे, लेकिन कर सकता है हमें डगमग? नहीं कर सकता है। ऐसे दैवी परिवार व सांसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बनकर सामना करे, वह कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे दे, उसमें भी डगमग नहीं हो सकते हैं। इसमें सिर्फ हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना हो। यह भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी, है ना। अगर कोई कड़ा से बोल रहा है, डांट रहा है या गुस्सा कर रहा है, तो ये हमारे संस्कारों को भी परिवर्तन कर रहा और हमारी सुभावना उसके संस्कारों को भी परिवर्तन कर दे। फिर कभी कभी हमें टीचर के द्वारा भी डांट फटकार मिलता है, तो उसमें भी कल्याण, ये नहीं कि टीचर ऐसी है वैसी है, ये नहीं, ये सोचना है कि वो मेरे कल्याण अर्थ बोल रही है, हमको करना है। तो इस तरह से संस्कार परिवर्तन कर देगा अगर सोच हमारा अच्छा होगा। इसमें सिर्फ अधैर्य नहीं होना, धैर्य रखना चाहिए, अधैर्य नहीं होना चाहिए। तो समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा। ये ड्रामा की नूंद है। अगर आप शांति से सब कुछ कर रहे हैं तो फल क्या मिलेगा कि उनकी नज़रों में भी हम श्रेष्ठ बन जाएंगे। स्लोगन है, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध और ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो जो कमी कमजोरी है। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। बाबा में सदा सत्यता भी है, वाचा में सदा सत्यता रखना, वाचा में सत्य बोलने की क्षमता।
और मधुरता हो तो वाणी की मांस जमा हो जाती है। अगर हम सच बोल रहे हैं, अगर किसी को बोल रहे हैं कि आप जिस देधारी में आप फंसे हैं, अगर वो शरीर छोड़ दे तो क्या होगा? तो अगर अगला गुस्सा आ जाए, शरीर कैसे छोड़ देगा? तो आपको ज्ञान नहीं है। तो सच बोलने का भी हिम्मत चाहिए ना, लेकिन युक्ति से समझाना है। लेकिन अगला है ना, देह भान में फंसा रहेगा तो फंसा रह जाएगा। तो वाणी की मांस जमा होती है। अगर सच्चाई आप बताते हैं मधुरता के साथ, तो बाबा कहते हैं वो नंबर जमा होगी। मधुरता का गुण जीवन में है तो हर बोल मोती समान होंगे। ऐसे लगेगा जैसे बोल नहीं रहे, मोतियों की वर्षा हो रही है। तो वे ऐसा बोलेंगे जो सुनने वाले सोचेंगे कि ऐसा बोल हम भी बोले। सबको सुनकर सीखने की, फॉलो करने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे मधुर बोल का वाइब्रेशन सभी को स्वतः ही खींचता है। मतलब अगर आप ऐसे करके समझाएंगे सत्यता और मधुरता से, तो वो बच्चा भागेगा नहीं, उसका मन खाता रहेगा कि हमको करना है, हमको जाना है ना, दूर नहीं भागेगा। तो हमारे अंदर की भावना बहुत पावरफुल और प्योर होना चाहिए। ओम शांति।